हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.1 का थर्ड क्वेश्चन करेंगे और थर्ड क्वेश्चन है हमारा इन फिगर 6.15 एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, देन प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी। हमें यहाँ पर दे रखा है एंगल पी क्यू आर जो है वो एंगल पी आर क्यू के इक्वल है, लेकिन हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है कि एंगल पी क्यू एस इक्वल है एंगल पी आर टी के। अब यहाँ पर फिगर को देखकर बताते हैं। अब देखो यहाँ पर फिगर जो है 6.15 है, ये रहा फिगर, इस फिगर की बात हो रही है। अब यहाँ समझो एंगल पी क्यू आर कहाँ पर है? पी क्यू आर, यानी ये वाला एंगल, इसकी बात हो रही है पी क्यू आर। जो बीच में हमारे पास जो लेटर होता है वही एंगल होता है बीच में। या देखो क्यू है बीच में, तो मतलब इस एंगल की बात हो रही है। या तो इसको ऐसे बोल सकते हैं आर क्यू पी या फिर पी क्यू आर। और बात किसकी होगी दोनों में ही? कि एंगल क्यू की, इस वाले की। तो ये वाला एंगल किसके बराबर है? एंगल पी आर क्यू। तो पी आर क्यू यानी इस वाले एंगल के बीच में यही है ना, तो इस वाले एंगल के बराबर है ये वाला एंगल। और हमें क्या प्रूव करना है? हमें करना है एंगल पी क्यू एस। पी क्यू एस यानी ये वाला एंगल, बाहर वाला एंगल किसके बराबर है? एंगल पी आर टी। पी आर टी यानी इस वाले एंगल के। तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, ये हमें प्रूव करना है। और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, ये इसमें दे रखा है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं, पहले ही मैंने करके रख रखा है, बहुत इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे? फिगर यहां बना रखा है, क्वेश्चन यहां लिख दिया, सॉल्यूशन है बिकॉज एस टी इज अ स्ट्रेट लाइन। आप देख सकते हो एस टी, ये वाली जो लाइन है इसको हम क्या नाम देंगे? इसको हम कह सकते हैं एस टी। एस यहाँ पर, टी यहाँ पर, ये लाइन हो गई, क्या हो गई? एस टी। एस टी इज अ स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन है। और जब स्ट्रेट लाइन होती है तो हमें पता है किसी भी पॉइंट पर एक तरफ जो एंगल बनते हैं उनका जो सम होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर जो एंगल्स होंगे 180 डिग्री होगा, यहाँ पर भी इस पॉइंट पर जो एंगल्स बनेंगे एक तरफ वो कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो हमने यहाँ इसलिए क्या लिखा? देयरफॉर मतलब इसलिए एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर। तो पी क्यू एस यानी ये वाला एंगल प्लस एंगल पी क्यू आर यानी ये वाला एंगल, इन दोनों को मिलाकर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो हमने यहाँ लिख दिया। जो हमें प्रॉपर्टीज पता है उन प्रॉपर्टीज के हिसाब से ही हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है, इक्वेशन हमारी 1 हो गई। सिमिलरली मतलब इसी तरीके से एंगल पी आर टी यानी ये वाला एंगल प्लस एंगल पी आर क्यू यानी ये वाला एंगल, इन दोनों को मिलाकर भी कितने का बनेगा? 180 डिग्री। तो इक्वल में क्या लिख दिया? 180 डिग्री। और ये इक्वेशन 2 हो गई। अब इन दोनों का सम और इन दोनों का सम कितना आ रहा है? इसका भी सम 180 डिग्री है, इन दोनों का सम भी 180 डिग्री है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों को मैं इन दोनों के बराबर में लिख सकता हूं, क्योंकि दोनों का सम 180 डिग्री आएगा। तो यहां पर हमने लिखा फ्रॉम 1 and 2 वी हैव, यानी इक्वेशन 1 और 2 से हमारे पास क्या है? हमने पी क्यू एस लिख दिया ये रहा, और पी क्यू आर लिख दिया यहाँ पर, और इन दोनों को हम लिखेंगे इसके इक्वल में, क्योंकि हम ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का सम दोनों का ही क्या आ रहा है? 180 डिग्री ही आ रहा है। तो इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब उसके बाद हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? बट क्यों लिखा है? क्योंकि हमें कुछ दे रखा है इस क्वेश्चन के अंदर, वो क्या है? एंगल पी क्यू आर बराबर है एंगल पी आर क्यू के। तो हमने यहाँ लिख दिया एंगल पी क्यू आर, ये बराबर किसके है? इक्वल किसके है? एंगल पी आर क्यू के। गिवन भी लिखा है ब्रैकेट्स के अंदर, ताकि पता चले कि ये दे रखा है। अब यहाँ पर हमने लिखा देयरफॉर, इसलिए एंगल पी क्यू एस प्लस पी आर क्यू। अब देखो यहाँ जो हमारे पास एंगल था पी क्यू एस, इसको हमने ऐसे लिख दिया। और यहाँ पर जो हमारे पास पी क्यू आर है, इस पी क्यू आर को हमने पी क्यू आर ना लिखकर हमने क्या लिखा है? पी आर क्यू। क्यों? क्योंकि पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू दे रखा है, तो इसकी जगह पे हम इसको भी लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ लिख दिया। ऐसे ही हमने यहाँ पर लिखा एंगल पी आर टी, और यहाँ पर जो हमें पी आर क्यू दे रखा है ये लिख दिया। बस यहाँ पर हमने क्या किया है? इस पी क्यू आर को पी क्यू आर ना लिखकर पी आर क्यू लिखा है, क्योंकि पी क्यू के बराबर है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ हमारे पास पी क्यू एस है, इधर पी क्यू एस नहीं है, इधर एंगल पी आर क्यू है, यहाँ भी पी आर क्यू है। जब दोनों तरफ एंगल्स मिल जाते हैं तो वो दोनों जो है कट जाते हैं एक दूसरे से। तो ये वाला एंगल कट जाएगा, क्योंकि ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है। ध्यान रखना प्लस में है दोनों तरफ, इसलिए दोनों एंगल्स एक दूसरे से कट जाएंगे। और यहाँ पर पी क्यू एस ऐसे ही आ गया, और इधर पी आर टी ऐसे आ गया। और हमें भी यही बताना था कि एंगल पी क्यू एस जो है वो एंगल पी आर टी के इक्वल है, ये प्रूव करना था। तो हमने कर दिया पी क्यू एस, देख सकते हो पी क्यू एस, ये करना था एंगल पी आर टी के बराबर, यहाँ पर है एंगल पी आर टी। तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया, हमने प्रूव कर दिया। तो ये एक्सरसाइज 6.1 का थर्ड क्वेश्चन था। अपना फोर्थ क्वेश्चन अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।